बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान, ये एक ऐसा मिली नगमा है कि जिससे बच्चे और बूढ़े बड़े शौक़ से सुनते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं। और जब भी ये मिली नगमा हमारे जहनों में आता है तो तब हमारे जहन में एक नाम गूंजता है, और वो नाम है जनाब जुनैद जमशेद साहब। जुनैद जमशेद वो वाहिद शायद ऐसे इंसान हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दो तरह से गुजारी है। एक बतौर लिबरल के, बतौर गुलूकार के, उन्होंने काफ़ी अरसा तक पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के शायकीन पर अपनी आवाज़ का जादू जमाए रखा। इसके बाद बतौर नात ख़्वान जो है उन्होंने अपनी दूसरी ज़िंदगी का आगाज़ किया, और अपनी वफ़ात तक उन्होंने कई एक शोरे आफ़ात नात पढ़ी जो आज भी यूट्यूब पर हज़ारों की तादाद में देखी और सुनी जाती हैं। अमली ज़िंदगी का आगाज़ उन्होंने दी वाइटल सॉन्ग के प्लेटफार्म से बतौर गुलूकार किया था, और उनके म्यूज़िक के 3 एल्बम रिलीज़ हुए, जिनमें सबसे पहला जुनैद ऑफ वाइटल सॉन्ग, इसके बाद उस राह पर, और तीसरा दिल की कीमत। इसके बाद उनकी ज़िंदगी में इस्लामी इनकलाब आया और मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा जैसी शोरे आफाक नात पढ़ कर इन्होंने नात ख़ानी की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया था। नात ख़ानी और गुलूकारी के अलावा जे डॉट के नाम से उनका कपड़ों का एक बहुत बड़ा ब्रांड भी है, जिसकी पाकिस्तान समेत दुबई और बांग्लादेश में कई शाखें हैं जहां से लोग बड़े ज़ौक़ व शौक़ से कपड़े ख़रीदते हैं। जुनैद जमशेद को उनकी वफ़ात के 2 साल बाद सितारे इम्तियाज़ से नवाजा गया था। वो दिसंबर 2016 को त्यारा हादसे में जाँ बहक हो गए थे, और उनकी मैयत के जो टुकड़े थे वो उनको एक ताबूत में बंद करके कराची लाया गया था, और जामिया दारुल उलूम कराची में उनकी जो टुकड़े थे उनको दफन किया गया था। आपका जो जनाजा था वो पाकिस्तान की तारीख़ के बड़े जनाज़ों में से एक था। हज़ारों की तादाद में जो आपके चाहने वाले थे, जो मुदस्सिरात थे, वो शामिल हुए थे। आपका जनाजा मशहूर आलिम दीन तारिक जमील साहब ने पढ़ाया था। कहा जाता है कि उन्होंने 3 शादियां की थीं, जबकि एक जगह पर है कि उनकी 2 शादियां थीं। और जब आप त्यारा हादसा में जहाँ बहक हुए थे तो तब आपकी एक ज़ौजा भी आपके साथ थी। सांवली सलोनी सी महबूबा, हम जो चलें उस राह पर, जैसे कई एक शोरे आफाक गीत उन्होंने गाए थे। इसके बाद जब उनका रुझान नात की तरफ आया तो उन्होंने कई एक शोरे आफाक नात पढ़ी थी। वो अक्सर कहा करते थे कि वो गुनाहों की ज़िंदगी में मुब्तला थे, जिसमें मौलाना तारिक जमील साहब उनके लिए एक फ़रिश्ता बन कर आए। उन्होंने इनको इस्लाम की तरफ राग़िब किया, और उनकी ज़िंदगी में जो इस्लामी इनकलाब आया उसकी सबसे जो बड़ी वजह थी वो